इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ओवरऑल क्या है फॉर बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम, और उनकी फ़ीस कितनी है, और उनकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं, और वीज़ा रेशियो क्या है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शाह ज़फ़र, वेलकम टू एनएक्स कंसल्टेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डेनमार्क के स्टडी वीज़ा के ऊपर बात करेंगे। डेनमार्क के स्टडी वीज़ा क्यों सेलेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स को डेनमार्क, और इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ओवरऑल क्या है फॉर बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम, और उनकी फ़ीस कितनी है, और उनकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं, और वीज़ा रेशियो क्या है, और इसके साथ-साथ जो है डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जी, सबसे पहले डेनमार्क को क्यों सेलेक्ट किया जाए, इस वजह से किया जाए कि भाई ये स्कैंडिनेवियन कंट्री में आता है, और इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन में भी है, और शेंजन जोन में भी है, और शेंजन में वन ऑफ द बेस्ट जो है कंट्री में से इसका नाम आता है। और इस अर्निंग के हवाले से देखा जाए एक अच्छा कंट्री है, और स्टूडेंट अच्छा अर्न कर लेते हैं अपनी स्टडीज़ के साथ साथ। ज़ाहिर बात है यहाँ पे वर्किंग भी अलाउ है, और इसके साथ आप आफ्टर जब आप जो है स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हो 3 साल का वर्क परमिट आपको मिल जाता है, पोस्ट स्टडी वर्क जिसे हम कहते हैं। ऑल ओवर द अदर कंट्री में 2 साल का मिनिमम मिलता है, तो इधर डेनमार्क में 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो डिपेंडेंट्स आप जो है इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं, और डिपेंडेंट के साथ वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। इसमें 99% ऑलमोस्ट वीज़ा रेशियो है। जी, इसमें डैनिश लैंग्वेज है, और इसके साथ साथ डैनिश क्रोन इसकी करेंसी है, यूरो करेंसी नहीं है। डैनिश क्रोन इसकी अपनी करेंसी है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें पॉपुलेशन ऑलमोस्ट जो है 60 लाख की पॉपुलेशन है। इतना ज़्यादा वहाँ पे डेंस लोगों की जो है एनवायरनमेंट नहीं है, आबादी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, और उनको लोगों की ज़रूरत है। जी, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बात करें, बहुत ही ज़्यादा टफ है जी होने वाली एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। अगर बैचलर्स की बात करें तो 60% से कम स्टूडेंट के मार्क्स नहीं होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ 65 टू 70% मार्क्स हों तो फिर आपको वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। और इसके साथ साथ आइल्स, विदाउट आइल्स कोई भी ऑप्शन नहीं है। इतना आपने जो है खुश नहीं होना, इसमें आपको 6.5 बैंड, इवन कि आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड है। इवन के बैचलर्स में भी बिजनेस के कुछ कोर्स हैं जिनमें 6 बैंड रिक्वायर्ड होते हैं। 6.5 बैंड और 65% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए। 2 साल से ज़्यादा गैप बिल्कुल भी ना हो। तो ये इस तरह की एप्लीकेशन डेनमार्क में फॉर जो है एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड होगी। अगर हम मास्टर्स की बात करें तो 60% मार्क्स आपके 4 ईयर बैचलर्स में होने चाहिए। 5 ईयर तक का गैप भी एक्सेप्टेबल है, और 6.5 बैंड किसी भी सूरत से कम बैंड नहीं होना चाहिए। आपको 6.5 बैंड फॉर मास्टर्स प्लान के लिए जो है आइल्स रिक्वायर्ड होगा। इसमें से एक सितंबर इनटेक और जैन और फेब इनटेक है। सितंबर इनटेक बहुत जो है लार्ज इनटेक होती है। उसकी जो डेडलाइन है 15 ऑफ मार्च लास्ट डेडलाइन है एडमिशन अप्लाई करने की। जी, डेनमार्क में ऑलमोस्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी जिसमें फुल फीस देनी पड़ती है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें हाफ डिपॉजिट पे करना पड़ता है। उसमें जो फीस मैं आपको बताता चलूँ, फ़ीस जो स्टार्ट होती है 12,000 यूरो से लेकर 20,000 यूरो तक जाती है। ये आपने अपने चॉइस के लिहाज से, अपनी जो है टेस्ट के लिहाज से, अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्स देखना है, तो ये डिपेंड कर रहा था कोर्स टू कोर्स। मोस्टली जो बिज़नेस के कोर्स उसमें फ़ीस कम है। इवन के कुछ लैंग्वेज के कोर्सेज़ होते हैं, लिंग्विस्टिक के कोर्सेज़ 1 ईयर प्रॉपर डिग्री प्लान होता है। साइंसेस कोर्स हैं जिसमें आप तकरीबन 8,000 यूरो तक आपकी फ़ीस हो जाती है। ये अब आ जाते हैं वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म लिंक मैंने आपकी वीडियो में की जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है इधर से आपने जो है फिल करना है, और इसके साथ-साथ आपको इसके साथ और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। ज़ाहिर बात है आपकी पासपोर्ट पिक्चर 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। ऑलमोस्ट आप 10 ईयर का पासपोर्ट बना लें, 2 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ 5 से 10 साल का आपका प्रॉपर पासपोर्ट हो जब आप वीज़ा अप्लाई करने लगे। पासपोर्ट के साथ सीने से ही और बर्थ सर्टिफिकेट और फैमिली रजिस्ट्री सर्टिफिकेट लाजमी आपने बना लेना है। नागरा से ये बन जाता है, इसलिए उनको एप्लीकेशन दें, वो आपको ये डॉक्यूमेंट लाजमी बना देते हैं। इन कंट्रीज़ में इन डॉक्यूमेंट पासपोर्ट के अलावा ये भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। इसके साथ साथ अगर डॉक्यूमेंट की बात करें, एजुकेशन डॉक्यूमेंट ज़ाहिर बात है अटेस्टेड रिक्वायर्ड है आईबीसीसी से और एचईसी से। अगर आपके इंटरमीडिएट तो आईबीसीसी से होंगे, अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स आपको एचईसी से
अटेस्टेड होने चाहिए। उस देन आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपको डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। जी फर्दर बैंक स्टेटमेंट मैं आपको बताता चलूँ। बैंक स्टेटमेंट में जो आपको ऑलमोस्ट 6589 जो है डैनिश क्रोन आपको रिक्वायर्ड होते हैं पर मंथ, जो ऑलमोस्ट जो पर एनम 10,620 यूरो जो है आपको स्टेटमेंट के लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो आप जनरल से आप ये देख लें 11,000 यूरो आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। फर्दर प्लस आपकी लिविंग एक्सपेंस के साथ साथ आपकी जो बार बार मैं पहले भी बताता हूँ, जो ट्यूशन फीस में साल की जो फीस अगर आप पे कर रहे हैं तो ठीक है, तो इतनी रिक्वायर्ड है, ओके आप स्टेटमेंट शो कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ीस हाफ है तो आपकी जो रिमेनिंग जो ट्यूशन फीस है वो भी आपको स्टेटमेंट में शो करवाने चाहिए और इसकी बेस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। और उसके साथ साथ आपको ये स्टेटमेंट कहाँ से ये पैसे हैं उसका भी प्रॉपर जो है जस्टिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड होगी, वैलिड जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। अगर आप खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपने कहाँ से अर्न किए हैं, आपकी जॉब है या आपका बिजनेस है वो आप शो करवाएंगे। अगर आप कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उधर की वो जस्टिफिकेशन आप शो करवाएंगे। और अगर उस स्पॉन्सर की भी आपने इनकम की जस्टिफिकेशन आपने शो करवानी है। यूरोप कंट्री में अक्सर ये जो बैंक स्टेटमेंट के जो मामलात होते हैं, जो स्टूडेंट्स को हैंडल नहीं करने आ रहे होते, इसी वजह से उनके वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। इनकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड होती है। अगर आप अपने केस को प्रॉपर लेकर चलें तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा डेनमार्क में। एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सरशिप एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है। एफिडेविट आपने लेना है, वहाँ पे आपने लिखना है कि स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है, उसमें यूनिवर्सिटी का नेम, कोर्स कौन सा है, इसमें प्रॉपर एक जस्टिफिकेशन लिख के भेजनी है कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं और ये मैं कोर्स पढ़ने जा रहा हूँ। तो ये एफिडेविट स्पॉन्सरशिप होता है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा हो। अगर आप कर रहे हैं तो अपनी तरफ से, अगर कोई और कर अपने आपके फादर कर रहा है तो फादर की तरफ से ये एफिडेविट लिखना है। इसके साथ साथ फर्दर फ्लाइट टिकट, अकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने अरेंज करवाने हैं। जी लास्ट में जिस तरह मैंने कहा कि आपकी होटल रिजर्वेशन, ये जस्ट आपने रिजर्वेशन करवानी होती है या टिकट रिजर्व करवाना होता है, ये आपने बाय नहीं करनी। वीज़ा अप्लाई करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है। एक हेल्थ इंश्योरेंस वो आपने पे करनी होती है, वो भी किसी कंपनी से आपको मिल जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारी हैं। इसके साथ साथ एंड पे जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपने लाजमी जो है इसका बनाना होता है और ये जो टेस्ट भी करवाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। जी ये थी आज की वीडियो। फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं और हमें कंटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद मैं इस तरह की न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।